आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 की अध्याय 4 के लिए नवा वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्न 10 तक के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम आगे प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 है, एक समकोणीय ठोस आकार के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है एवं उसका आयतन 384 घन सेंटीमीटर होने से बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक आयताकार घन है। तो आयताकार घन जो है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। तो इसका अनुपात दे दिया गया है 3:2:1। हम मान लेंगे कि लंबाई क्या है 3x है, चौड़ाई 2x मान लेंगे और ऊंचाई 1x यानी x। हम ये लिखेंगे, माना लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 2x तथा ऊंचाई बराबर 1x यानी x। ये सेंटीमीटर है तो सभी में सेंटीमीटर होगा। अब आयतन जो है दे दिया गया है 384 घन सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम यह लिखेंगे, दिया गया है कि आयतन बराबर 384 घन सेंटीमीटर। इसीलिए आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई यानी L इंटू बी इंटू एच यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसलिए L इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 384। ये एक समीकरण बन गया। यहाँ L यानी लंबाई क्या है 3x जो हमने माना है, जो B यानी चौड़ाई कितना है 2x और ऊंचाई कितनी है x बराबर 384 है। अब हम जो है इसे गुना करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब 2 3 6 6x क्यूब बराबर 384 यानी x क्यूब बराबर 384/6। इसे काटेंगे तो 6 6 36 और 6 4 24 यानी 64 यानी x क्यूब बराबर 64 आ गया। इसीलिए हम इधर बना दे रहे हैं, इसीलिए x बराबर घनमूल 64 होगा। अब 64 का जो है अगर हम घनमूल निकालने जाए तो ये होगा 4। वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 64 का हम उत्पादक ज्ञात करेंगे। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इसे हम लिख सकते हैं x बराबर घनमूल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो जहां 3 3 का ग्रुप बन गया है उसे अलग कर दें, यानी x बराबर वो घनमूल 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब, यानी x बराबर 2 गुने 2 यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है x का मान निकला। इसीलिए लंबाई कितनी है 3x यानी 3 गुना 4 यानी 12 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई यानी 2x बराबर 2 गुने 4 यानी 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी x यानी 4 है 4 सेंटीमीटर। परंतु हमें कहा गया है इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें जो है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने लंबाई गुने ऊंचाई। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई LB प्लस BH यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस LH यानी लंबाई गुने ऊंचाई। तो 2 गुने लंबाई 12 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 8 है प्लस चौड़ाई 8 गुने 4 ऊंचाई प्लस 12 गुने 4। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुने 12 8 96 प्लस 8 चौके 32 प्लस 12 चौके
48, इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ते हैं इसे, तो 4 8 2 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 4 1 5 3 8 9 17 यानी 176। 176 को 2 से गुना करेंगे, 2 6 के 12 का 2 हाथ में 1, 2 7 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3 यानी 352 जो ये क्षेत्रफल है यानी वर्ग सेंटीमीटर जो है उस आयताकार घन का जो है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होगा। एक बार पुनः जो है प्रश्न को देख लेते हैं। एक आयताकार घन है जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 3:2:1। हमने माना कि लंबाई 3x सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई x सेंटीमीटर है। दिया गया है कि आयतन जो है उसका 384 घन सेंटीमीटर है। तो हमने बनाया कि L × B × H लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है किसके बराबर होगा, 384 के बराबर, क्योंकि ये आयतन का सूत्र है। हमने यहाँ फॉर्मूला बैठाया, ये जो हमने मान जो माना था हमने 3x गुने 2x × x उसको बैठाया, एक समीकरण बन गया। इसका हम लोगों ने समाधान किया और x का मान ज्ञात किया जो कि आया 4। यानी जब 4 आ गया तो हम जो है यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात किए 12 8 और 4। उसके बाद हमने संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाया 2 गुने LB + BH + LH का, और हमारा उत्तर जो है 352 वर्ग सेंटीमीटर आया। ये हमारे प्रश्न नंबर 11 का समाधान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न 12 कह रहा है एक समकोणीय चाय के बॉक्स की भीतरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एवं 4.5 डेसीमीटर है। चाय से भरे बॉक्स का वजन 52 kg 350 ग्राम है, किंतु खाली अवस्था में बॉक्स का वजन 3.75 ग्राम है। तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा। तो ये प्रश्न आसान है। एक बॉक्स है जिसका चाय से भरे बॉक्स का वजन जो है इतना है, और खाली अवस्था में यानी बिना चाय के जो है बॉक्स का वजन 3.75 ग्राम है। और हमें बताया कि 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना है। तो हम पहले निकालेंगे कि जो है उस बॉक्स का जो भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है उसका आयतन कितना है। उस आयतन से हम चाय के वजन को जो है भाग कर देंगे, क्योंकि चाय का वजन यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ चाय से पहले हम चाय का वजन निकालेंगे, फिर उसे भाग कर देंगे तो हमारे 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन ज्ञात हो जाएगा। तो हमारे करने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे कि बॉक्स की लंबाई बराबर 7.5 डेसीमीटर, फिर बॉक्स की चौड़ाई भी दे दी गई है तो बॉक्स की चौड़ाई बराबर 6 डेसीमीटर, फिर बॉक्स की ऊंचाई जो है 5.4 डेसीमीटर है। इसीलिए बॉक्स का आयतन बराबर, हम जानते हैं आयतन का सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 7.5 × 6 × 5.4 यानी लंबाई 7.5 चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5.4 घन डेसीमीटर इसकी इकाई होगी। हम इसे गुना नहीं करें क्योंकि इसी संख्या से हमें दूसरे जो है वजन, जो चाय का वजन है उसे भाग करना पड़ेगा, तब हमें जो है 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन ज्ञात होगा। अब हम पहले लिखते हैं कि चाय से, यहाँ लिख देंगे अब चाय से भरे बॉक्स का वजन जो है यह है 52 kg 350 ग्राम, यानी इसे हम लिख सकते हैं 52.350 kg। इसे भाग करने से ग्राम को केजी में बदलने से दशमलव आ जाता है। और खाली बक्से का वजन पहले से ही दे दिया गया है 3.750 75 यानी 750 kg। इसीलिए केवल चाय का वजन, बॉक्स में कितना चाय है उस चाय का वजन, यानी केवल चाय का वजन जो है हमें इसे घटाना पड़ेगा, यानी 52.350 माइनस 3.750, इसे हम घटाएंगे तो 0 0 एक यहाँ लेंगे हासिल तो 13 में से 7 गया 6 दशमलव, यहाँ बचा है 11, एक कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा
11 में से 3 गया 8 और 4 यानी 48.600 या 48.6 केजी जो है केवल और केवल चाय का वजन है। और आयतन जो है कितना है चाय का 7.5 यानी बॉक्स का 7.5 गुने 6 गुने 5.4। अब हम जो है सिर्फ 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने जो केवल चाय का वजन निकाला है उसे जो है बॉक्स के आयतन से भाग कर देना होगा, जो कि है 7.5 गुने 5.4 से भाग कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन बराबर 48.600 भागा 7.5 गुने 6 गुने 5.4। इसे हम दशमलव हटाएंगे इसमें, तो 48,600 पहले लिख देंगे बटा 75 गुने 6 गुने 54 गुने इस दशमलव के लिए, यहाँ के दशमलव के लिए नीचे 1000 आएगा और 7.5 के लिए 1 10 और 5.4 के लिए 1 10 आएगा। इसे हम काटेंगे तो ये शून्य कट जाएंगे, एक यहाँ से एक कट जाएगा। फिर हमको 6 से काटें तो 6 से ये कटेगा 6 8 48, 6 और 1 0। फिर 9 से ये 6 बार में, फिर 9 से ये 90, फिर 6 से ये 15 बार में चल जाएगा और फिर 15 से ये 15 5 75 यानी हमारा शेष बचेगा केवल जो है हम यहाँ लिखेंगे बराबर 1/5 केजी। तो ये हमारा केजी में उत्तर आ रहा है। इसे हम चाहें तो ग्राम में बदल सकते हैं, यानी बराबर 1/5 गुने 1000 से गुणा कर देंगे तो 5 से करेगा 2 बार में और 0 0 यानी हमारा उत्तर हुआ 200 ग्राम। यानी 1 घन डेसीमीटर जो चाय है उसका वजन है 200 ग्राम। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 12 का समाधान हो। प्रश्न 12 आसान था। उसमें एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी। बॉक्स की लंबाई 7.5 चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5.4 थी और इस बॉक्स में चाय भरा हुआ था। तो चाय के साथ में जो है वो बॉक्स का वजन 52.350 ग्राम था, 52.350 केजी, और जो खाली बक्से था उसका वजन 3.750 केजी था। उसे घटा के हम लोगों ने चाय का वजन निकाला। तो ये जो चाय का वजन 48.600 आया। ये जो है कुल केवल चाय का वजन है बिना बॉक्स के साथ में, बिना बॉक्स के। और हमें कहा गया था कि 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना है, तो इसलिए हमने इस केवल चाय के वजन को बॉक्स के आयतन से, भीतरी आयतन से भाग कर दिया, जिससे हमें पता चला कि इसका जो 1 घन डेसीमीटर चाय है उसका वजन 200 ग्राम आएगा। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।